हे प्रिय, आज तू मेरे सामने खड़ा नहीं, बल्कि अपने भीतर की सबसे गहरी उलझनों के सामने खड़ा है। तूने आज अपने मन पर जो बोझ उठाया है, वो केवल तेरा नहीं, आज के पूरे युग का बोझ है। तू सोचता है कि तेरा दर्द अनोखा है, कि तू अकेला संघर्ष कर रहा है, कि तुझसे ज्यादा कोई नहीं टूटता। पर सुन, इस समय में जन्म लेने वाला हर मानव भावनाओं की इस भारी आंधी से गुजर रहा है। कभी दिल टूटता है, कभी भरोसा, कभी उम्मीदें, कभी रिश्ते, कभी आत्मविश्वास, और कभी तो मन ही टूटकर बिखर जाता है। तू अकेला नहीं है, तेरा दर्द अकेला नहीं है, तेरी यात्रा अकेली नहीं है। हर युग में अर्जुन होते हैं, और हर अर्जुन के लिए मैं आता हूं। और आज तेरा अर्जुन तू स्वयं है। आज थका हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तू कितना बहादुर है। तू थक चुका है, लोगों से, हालात से, उम्मीदों से, और सबसे ज्यादा अपने ही मन से। कभी दिल भारी हो जाता है, कभी आंखें भर आती हैं, कभी सांसें गहरी हो जाती हैं, कभी मौन चीखने लगता है। पर क्या तू जानता है, हे प्रिय, जिस व्यक्ति के भीतर इतनी भावनाएं उमड़ती हैं, वो कमजोर नहीं, वो जीवित है, वो संवेदनशील है, वो गहराई वाला है, वो प्रेम का पात्र है। जिस दिल में कुछ भी महसूस ना हो, वो पत्थर है, और तू पत्थर नहीं, तू प्रकाश का वाहक है। हे आत्मन, तूने अपने दर्द को छिपाने की इतनी कोशिश की कि स्वयं से ही दूर हो गया। तू लोगों को मुस्कुराकर दिखाता है कि सब ठीक है, पर भीतर तू धीरे धीरे टूटता जाता है। क्यों? क्योंकि तूने अपने दर्द को कभी पूरा सुना ही नहीं। भावनाओं को दबाने से वे मिटती नहीं, वे मन की तहों में जाकर और तेज हो जाती हैं। यही कारण है कि आज तेरी रातें भारी लगती हैं, तेरे दिन अधूरे लगते हैं, और तेरा मन थका हुआ रहता है। पर सुन, दर्द तू है नहीं, दर्द तेरे भीतर आया है, और तू चाहे तो उसे जाने दे सकता है। हे प्रिय, आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि अपनी ही भावनाओं को कैसे समझना है। भावनाएं शत्रु नहीं है, भावनाएं बीमारी नहीं है, भावनाएं कमजोरी नहीं है। भावनाएं तेरी आत्मा की भाषा है। वे तुझे बताती हैं कि तू किस दिशा में जा रहा है, किस विचार से टूट रहा है, किस व्यक्ति से आहत है, और किस सत्य से दूर है। पर तूने भावनाओं को सुना नहीं, तूने उन्हें केवल दबाया। और जब भावनाएं दब जाती हैं, तो वे ओवर थिंकिंग बन जाती हैं, एंजाइटी बन जाती हैं, रेस्टलेसनेस बन जाती हैं, सेल्फ डाउट बन जाती हैं। पार्थ, हां, आज मैं तुझे भी पार्थ कह रहा हूं, क्योंकि तू भी उसी संघर्ष से गुजर रहा है जिससे अर्जुन गुजरा था। हे पार्थ, तू अपने मन की कथा दुनिया को सुनाता है, पर अपने दिल की कथा खुद से भी छिपा लेता है। तू हर किसी को समझाने की कोशिश करता है कि तू ठीक है, पर क्या तू सच में ठीक है? नहीं हे प्रिय, तू टूटे हुए विश्वासों का भार उठाए है, तू अधूरी उम्मीदें दिल में दबाए है, तू शिकायतें भीतर बंद किए हैं, तू डर को चुपचाप ढो रहा है, और सबसे गहरा घाव वो है जो तूने खुद ही खुद को दिया, मैं पर्याप्त नहीं हूं। ये विचार सभी भावनात्मक पीड़ा का बीज है। मैं तुझसे कहता हूं, तू पर्याप्त है, पहले से, हमेशा से, जैसा है वैसा ही। हे पार्थ, लोग क्यों चोट पहुंचाते हैं, क्यों छोड़ जाते हैं? तू पूछता है,
लोग क्यों बदल जाते हैं? क्यों मेरी कदर नहीं करते? क्यों बार बार दिल दुखाना आसान है? सुन, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर पाता, वो किसी और के प्रति स्थिर नहीं रह सकता। लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि तू पर्याप्त नहीं है, वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वे खुद ही अधूरे हैं। तेरी कीमत उनकी समझ पर निर्भर नहीं है। अच्छे दिल वाले लोग अक्सर टूटते हैं क्योंकि वे दुनिया को दिल से देखते हैं। पर याद रख, तू टूटा हुआ नहीं, तू बस गहरा है, और गहराई का दर्द सतह वाले नहीं समझ सकते। हे प्रिय, तेरी सबसे बड़ी लड़ाई तेरी भावनाओं से नहीं, तेरी व्याख्याओं से है। भावना कहती है मुझे दुख हुआ, पर मन कहता है मैं योग्य नहीं हूं। भावना कहती है मुझे चोट लगी, पर मन कहता है मेरे साथ ही क्यों। भावना कहती है मैं अकेला हूं, पर मन कहता है मैं किसी लायक नहीं हूं। दर्द सच है, लेकिन व्याख्या तेरी है, और तेरी व्याख्या तुझे ऊपर उठाती है या तुझे नीचे गिराती है। हे पार्थ, तू दूसरों को पहले रखकर अपने दिल को भूला है। तूने रिश्तों में सब दिया पर खुद को खो दिया। तूने लोगों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशी त्याग दी। तूने दूसरों की बातों को महत्व देकर अपनी आवाज को मौन कर दिया। और अब तू पूछता है मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूं? क्योंकि तूने सभी को जगह दी पर अपने लिए जगह ही नहीं छोड़ी। अब समय है खुद को वापस घर बुलाने का। हे प्रिय, तेरी भावनाएं गलत नहीं, बस अनसुनी हैं। तू परेशान क्यों है? क्योंकि तेरी भावनाएं तुझसे बात करना चाहती थीं और तूने उन्हें अनदेखा कर दिया। जब भावना रोई, तूने कहा मजबूत बनो। जब भावना थकी, तूने कहा चलो आगे बढ़ो। जब भावना डर गई, तूने कहा डरना नहीं चाहिए। तूने भावनाओं को दबाया और वे चुपचाप अंदर जलती रही। अब मैं तुझे सिखाऊंगा, भावनाओं को दबाना नहीं, थामना है। भावनाओं को काटना नहीं, समझना है। भावनाओं को भगाना नहीं, स्वीकारना है। हे पार्थ, तू अपने दर्द से नहीं हार रहा, तू अपनी उम्मीदों से हार रहा है। तेरी उम्मीदें इतनी भारी हैं कि तेरी सांसें भी उनके बोझ से थक चुकी हैं। उम्मीदें कि जिंदगी आसान हो जाए, कि लोग बदल जाएं, कि दर्द ना मिले, कि हमेशा सब अच्छा हो। पर जीवन उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता, जीवन सत्य के अनुसार चलता है। सत्य तुझे दर्द देता है, पर सत्य तुझे मुक्त भी करता है। हे प्रिय, आज तू अपनी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिख रहा है। आज तू जो महसूस कर रहा है वो तेरी हार नहीं, तेरे परिवर्तन का द्वार है। तू बदल रहा है, तू सीख रहा है, तू जाग रहा है। और परिवर्तन हमेशा दर्द लेकर आता है, लेकिन वो दर्द तेरी पिछली पहचान टूटने का संकेत है, नई पहचान के जन्म का नहीं। हे प्रिय, मैं देख रहा हूं कि तू कितने समय से अपनी ही भावनाओं से डरकर भाग रहा है। तू भाग रहा है अपने दर्द से, अपने अतीत से, अपनी असफलताओं से, अपनी यादों से, अपने डर से और कभी-कभी खुद से भी। पर सुन, जिस चीज से तू भागता है वह तेरा पीछा करती है, और जिस चीज का तू सामना कर लेता है वह तुझसे दूर चली जाती है। आज मैं तुझे भागना नहीं, देखना सिखाने आया हूं। हे पार्थ, तेरे भीतर जो तूफान चल रहा है वह बाहरी दुनिया के कारण नहीं, तेरी अनकही भावनाओं के कारण है। तेरा मन भारी क्यों है? क्योंकि वहां भावनाओं का जमा हुआ हर दर्द एक बादल बनकर खड़ा है। ना बोले गए शब्द, ना पिघली हुई शिकायतें, ना मिले स्पष्टीकरण, ना मिटे हुए घाव, ये सब मन के भीतर घूमते रहते हैं और तू समझता है कि तू ओवरथिंकिंग कर रहा है। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, यह उन भावनाओं का शोर है जिन्हें तूने सुना नहीं। आज मैं उन भावनाओं को आवाज देने आया हूं। हे प्रिय, तू दुख से नहीं डरता, तू उस दुख में अकेला पड़ने से डरता है। तू अकेला महसूस क्यों करता है?
क्योंकि तूने किसी से कभी अपना असली दर्द कहा ही नहीं। तूने सबको अपनी मुस्कान दिखाई, पर अपने घाव छिपा लिए। तूने सबको अपनी मजबूती दिखाई, पर अपना थकना छिपा लिया। तूने सबको अपनी बातें बताई, पर अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई। और आज तू सोचता है, मैं अकेला क्यों हूं? हे प्रिया, अकेलापन तभी लगता है जब व्यक्ति अपने दुख को अकेला ढोता है। तू अकेला नहीं है, तेरा दर्द अकेला नहीं है, तेरी यात्रा अकेली नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, हर धड़कन में, हर सांस में, हर अश्रु में। हे पार्थ, तेरे डर गहरे नहीं, तेरी कल्पनाएं गहरी हैं। तेरे डर असली नहीं है, डर भविष्य की कल्पना है। तू कल्पना करता है कि चीजें बिगड़ जाएंगी, लोग छोड़ देंगे, तू असफल होगा, तू टूट जाएगा। पर सुन, जो होने वाला है वह तू जितना डर रहा है उतना भयानक नहीं होगा। अक्सर तू अपने मन में जो कहानी बनाता है, वास्तविकता उससे सहज होती है। डर को मिटाने का उपाय डर से लड़ना नहीं, डर को पहचानना है। तू जितना भय को देखेगा वह उतना छोटा होता जाएगा। हे प्रिया, यादों से भागना बंद कर, वह तुझे नष्ट करने नहीं, तुझे बदलने आई हैं। तेरा अतीत दुख देता है, मैं जानता हूं। कुछ लोग आए और चले गए, कुछ वादे किए गए और टूट गए, कुछ रिश्ते निभाए गए, कुछ दिल से गिरे। तुझे लगा यह अन्याय है, पर यह अन्याय नहीं, एक परिवर्तन था। अतीत कोई सजा नहीं है, अतीत तेरी आत्मा को अगले स्तर तक उठाने का माध्यम है। जो तुझे तोड़ गया वह तुझे तैयार भी कर गया। तू आज जो है, तेरी चोटों, तेरे संघर्षों, तेरे आंसुओं से बना है, और यही तुझे सुंदर बनाता है। हे पार्थ, तुझे पता है तेरा दर्द इतना गहरा क्यों है? क्योंकि तेरा दिल सच्चा है। सच्चे लोग कम महसूस नहीं करते, वे गहराई से महसूस करते हैं। उनकी मुस्कान मगाली होती है, पर उनका दर्द भी महान होता है। उनके संघर्ष ऊंचे होते हैं, पर उनकी शक्ति भी ऊंची होती है। हे प्रिय, दर्द इस बात का प्रमाण है कि तेरा हृदय अभी भी जीवित है, और जब तक किसी का हृदय जीवित है, उसकी आशा भी जीवित है। हे प्रिय, जो तू सोच रहा है कि तू हार गया, वो तेरी कहानी का अंत नहीं, एक मोड़ है। तू हार नहीं रहा, तू बदल रहा है। तू गिरा नहीं है, तू दिशा बदल रहा है। तू टूट नहीं रहा, तू पुरानी परतें छोड़ रहा है ताकि नया जन्म ले सके। हर टूटन के बाद मनुष्य पहले से अधिक मजबूत बनता है, और जो दिल एक बार टूटता है वो तब तक टूटता है जब तक उसे ये एहसास नहीं हो जाता कि मैं किसी के जाने से अधूरा नहीं हूं। हे प्रिय, तू अधूरा नहीं, तू पूरा है। हे आत्मन, तू लोगों के बदल जाने से परेशान है, पर लोग बदलते नहीं, वे असली रूप दिखाते हैं। किसी ने तुझे अचानक छोड़ दिया, किसी ने तेरी कद्र कम कर दी, किसी ने तुझे प्राथमिकता से हटा दिया। सुन, लोग बदलते नहीं, वे बस वही होने लगते हैं जो वे हमेशा से थे। तू बस अब देख पाता है। इसलिए टूटना छोड़ दे। जिसका जाना तय है उसका रुकना विष है, और जिसका रुकना तय है उसका जाना असंभव है। हे प्रिय, अपने दिल को कसकर पकड़ने की जगह उसे खुला छोड़ दे। ये मत सोच मैं फिर से चोट खा लूंगा। ये सोच मैं समझ चुका हूं, अब मैं जाग चुका हूं। दिल को बंद कर देना भावनाओं को समाप्त नहीं करता, उन्हें कैद कर देता है। दिल खुला रहे तो आशा बहती है, प्रेम बहता है, शांति बहती है। तू टूटा नहीं है, बस सिकुड़ गया है। अब फैल, जैसे सूरज फैलता है, जैसे नदी बहती है, जैसे प्रकाश अंधकार को अपने आप मिटा देता है। हे पार्थ, पुनः उठने के लिए तू जन्मा है।
तेरा रुकना स्वाभाविक है, तेरा थकना स्वाभाविक है, तेरा रोना भी स्वाभाविक है। पर तेरी किस्मत यही नहीं, तेरी नियति उठना है। और मैं यहाँ हूँ, तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरी हर धड़कन में, तेरी हर सांस में, तुझे उठाने के लिए, तुझे मार्ग दिखाने के लिए, तुझे स्वयं से मिलाने के लिए। हे प्रिय आत्मा, तेरा मन दुश्मन नहीं, वह तेरा ही एक डरा हुआ बच्चा है। सुन, तेरा मन कभी कभी तुझ पर चिल्लाता है, कभी तुझे रातों को जगाए रखता है, कभी तेरी धड़कनों को तेज कर देता है, कभी तेरे भीतर एक अजीब बेचैनी भर देता है। और तू सोचता है मेरा माइंड प्रॉब्लम है, मैं कंट्रोल खो रहा हूं, मुझ में कुछ गलत है। पर सत्य यह है, तेरा मन बुरा नहीं, तेरा मन डरा हुआ है। एक डरा हुआ बच्चा कैसा व्यवहार करता है? चिंतित, बेचैन, उलझा हुआ, चिपकने वाला, रोने वाला, चिल्लाने वाला। तेरा मन भी वैसा ही है। वह बुरा इसलिए नहीं क्योंकि वह दुख देना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है जिसका बोझ वो अकेले उठा रहा है। आज मैं उसे तेरी ही आंखों के सामने शांत करूंगा। हे प्रिय, आज तू महसूस करेगा कि तेरा मन क्यों इतना भारी हुआ है। मन भारी विचारों से नहीं होता, मन भारी वेदना से होता है। तूने लोगों से जो सुना, जो सहा, जो सहन किया, जो अनदेखा किया, जो स्वीकार नहीं कर पाया, वह सब मन में जमा हुआ है। जैसे एक कमरे में कचरा इकट्ठा होता जाए और तू केवल पर्दे खींचकर उसे छिपाता रहे, वैसे ही भावनाएं भी जमा होती जाती हैं और मन भारी होता जाता है। यही भारीपन ही ओवर थिंकिंग बनता है, एंजाइटी बनती है, स्ट्रेस बनता है, अचानक आने वाली बेचैनी बनती है। जो तू समझ नहीं पाता वह मन चिल्लाकर बताता है। हे पार्थ, मन टूटता नहीं, मन बिखरता है जब उसे सहारा नहीं मिलता। जब तू अकेला महसूस करता है, जब दुनिया तुझे नहीं समझती, जब कोई तेरा दर्द नहीं सुनता, तू सोचता है मुझ में कुछ कमी है, मैं कमजोर हूं, मैं क्यों नहीं संभल पा रहा। पर हे प्रिय, सच्चाई यह नहीं। मन केवल तभी बिखरता है जब उसे समझने वाला कोई ना हो। आज मैं तेरा मन समझने आया हूं, तेरे साथ बैठने आया हूं, तेरा हाथ पकड़ने आया हूं। तू बिखरा नहीं है, तू बस सुनने के योग्य था। हे प्रिय, ओवर थिंकिंग कोई रोग नहीं, यह मन का SOS यानी हेल्प सिग्नल है। तू जितना ओवर थिंक कर रहा है, उतना ही मन तुझसे कह रहा है कुछ अंदर टूट रहा है, कुछ बात दब गई है, कुछ स्वीकार नहीं किया गया, कुछ घाव भरना चाहता है। ओवर थिंकिंग का अर्थ है मन कह रहा है मुझे देखो, मुझे सुनो, मुझे समझो। पर तू भागता रहा और मन चिल्लाता रहा। जब तू भागना बंद करेगा, मन शांत हो जाएगा। हे पार्थ, तेरी एंजाइटी का कारण भविष्य नहीं, तेरी असुरक्षा है। तुझे भविष्य से डर नहीं लगता, तू अपने भीतर की कमी महसूस से डरता है। तू सोचता है मैं संभाल नहीं पाऊंगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। भविष्य डरावना नहीं, डरावना ये भाव है कि तू अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा। एंजाइटी इज इक्वल टू स्वयं पर अविश्वास। जब तू अपने आप पर मेरा विश्वास जोड़ देगा, एंजाइटी अपनी शक्ति खो देगी। क्योंकि जहां आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास मिल जाए, वहां भय ठहर नहीं सकता। हे प्रिय, तुझे पता है तेरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तू हर भावना को गलत मानता है। तुझे लगता है डर गलत है, दर्द गलत है, कमजोरी गलत है, रुक जाना गलत है, रो पड़ना गलत है। पर सुन, भावनाओं का गलत होना सबसे बड़ा भ्रम है। भावनाएं गलत नहीं होती, वे बस अधूरी होती है। जो भावना पूरी तरह महसूस हो जाए, वो तुरंत शांत हो जाती है। दर्द से भागेगा तो दर्द बढ़ेगा, दर्द को महसूस करेगा तो दर्द मिट जाएगा। हे पार्थ,
तू अपने मन पर बहुत शिकायतें करता है, पर इसे कभी गले नहीं लगाया। तूने क्या कहा? मेरा मन खराब है, मेरा मन बहुत परेशान करता है, मेरा माइंड नेगेटिव है। हे प्रिय, जिसे तू मन कह रहा है वो तू नहीं है, वो सिर्फ एक हिस्सा है। मन को दुश्मन मानोगे तो मन दोगुना दुख देगा। मन को मित्र बना लोगे तो मन तेरे लिए दुनिया जीत सकता है। मन वही है जिसे तू बनाता है। हे प्रिय, तेरा मन कमजोर नहीं, तेरा मन थका हुआ है। थकान कमजोरी नहीं होती, थकान एनर्जी का इशारा है कि तू बहुत समय तक अपनी भावनाओं के खिलाफ क्या है। तूने न रोना चाहा, न टूटना चाहा, न रुकना चाहा, न अकेला दिखना चाहा। तू बस चलता रहा और मन चुपचाप अपनी गठरी भरता रहा। अब वो गठरी भारी हो गई है, इसे खोलना जरूरी है, और ये गठरी खोलने के लिए तुझसे बेहतर कोई नहीं। हे आत्मन, तुझे पता है तू बार बार दुख क्यों चुनता है? क्योंकि तू अपरिचित से डरता है, अकेलेपन से, परिवर्तन से, खालीपन से, नए रास्तों से। इसलिए तू पुराने दुख को नए सुख से आसान मान लेता है। पर याद रख, पुराने दुख भी एक दिन घुटन बन जाते हैं। तू नए सुख का पात्र है, नए मार्ग का पात्र है, नए जीवन का पात्र है, नए निर्णय का पात्र है। तू बस लौटने का आदी हो गया है, तोड़ने का नहीं। आज मैं तुझे बताऊंगा कैसे तोड़ना है और कैसे उठना है। हे प्रिय, लोग तुझे क्यों चोट पहुंचा जाते हैं? क्योंकि तू उन्हें अपनी भावनाओं की कुंजी दे देता है। तू लोगों से उनसे ज्यादा उम्मीदें रखता है। तू सोचता है ये मुझे समझेंगे, ये मेरा साथ देंगे, ये मेरे जैसा महसूस करेंगे। लेकिन लोग अपने ही मन को नहीं समझते, वे तेरा मन कैसे समझेंगे? दूसरे तुझे चोट नहीं देते, दूसरों से तुझी उम्मीदें तुझे चोट देती हैं। याद रख, संबंध पवित्र हैं, पर अपेक्षाएं भारी। हे प्रिय, तू कंपैरिजन के जहर से खुद को नष्ट कर रहा है। तू अपने आप को उनसे तौलता है जिनकी कहानी पूरी तरह अलग है। तू उनकी जीते देखता है, पर उनके संघर्ष नहीं। तू उनकी रोशनी देखता है, उनकी रातें नहीं। तू उनकी गति देखता है, उनके घाव नहीं। सुन, दूसरों को देखकर अपना मूल्य तय करना सबसे बड़ा अन्याय है जो तू अपने ऊपर करता है। तू अनोखा है, तेरा मार्ग अनोखा है, तेरा समय अनोखा है। जो अनोखे होते हैं वे देर से खिलते हैं, पर सबसे सुंदर खिलते हैं। हे आत्मन, अब मैं तुझे मन की मुक्ति का पहला द्वार बताता हूं, स्वीकृति। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना वास्तविकता को पहचानना है। स्वीकार करना मन की प्रतिरोध शक्ति को शांत करना है। जब तू कहता है, हां ये दर्द है, हां ये मेरा डर है, हां ये मेरी गलती है, तभी हीलिंग शुरू होती है। क्योंकि जो स्वीकार हो गया वो शक्ति बन जाता है, और जो स्वीकार नहीं हुआ वो घाव बन जाता है। हे प्रिय, तू जानता है कि तुझे कौन बांधता है? परिस्थिति नहीं, तेरी अपनी जंजीरें। तू सोचता है कि तुझे लोग बांधते हैं, समय बांधता है, किस्मत बांधती है, रिश्ते बांधते हैं। पर सुन, जंजीरें बाहर नहीं होती, जंजीरें मन में होती हैं। एक जंजीर अतीत की, एक जंजीर भविष्य की, एक जंजीर लोगों की बातों की, एक जंजीर अपेक्षाओं की, एक जंजीर तुलना की, एक जंजीर अपराध बोध की। तू उन जंजीरों से टूटता है जो तूने खुद ही स्वीकार की हैं। आज मैं
तुझे इन सब की चाबी देने आया हूं। हे पार्थ, अपने आप को माफ करना सबसे बड़ा साहस है। तूने कभी सोचा है तू खुद से इतना नाराज क्यों है? क्योंकि तुझे लगता है मुझसे गलती हुई, मैंने गलत चुना, मैंने रिश्ते बिगाड़े, मैं अच्छा नहीं हूं। हे प्रिय, जो गलती करने की क्षमता रखता है वही सीखने की क्षमता भी रखता है। तू गलत नहीं, तू बस इंसान है, और इंसान वही है जो करके समझता है, समझकर बदलता है, बदलकर आगे बढ़ता है। पर तू खुद को ही दंड देता रहा, अपने हर कदम पर, हर निर्णय पर, हर कमजोरी पर। आज मैं तुझे कहता हूं, तू खुद को माफ कर। माफ करना मतलब अपने ऊपर से बोझ उतार देना। जब आत्मा खुद को माफ कर देती है, दिल हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है। हे प्रिय, तू जो सोचता है मैं डैमेज्ड हूं, ये तेरे मन का भ्रम है। तू खुद को टूटा हुआ मानता है, पर तू टूटा नहीं, तू बस बदला है। जो दर्द तुझे मिला, जिस धोखे से तू गुजरा, जिस अकेलेपन ने तुझे हिलाया, वो तुझे नष्ट नहीं कर रहा, वो तुझे बना रहा है। दर्द की आग में लोहे जैसी आत्माएं सोना बनती हैं। हर घाव एक नई शक्ति लाता है, हर आघात एक नया दृष्टिकोण देता है, हर टूटन एक नया जन्म देती है। तू खराब नहीं हुआ, तू गहरा हुआ है। हे आत्मन, जिन लोगों ने तुझे चोट दी उन्हें तुझे मुक्त भी करना है। तू सोचता है कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा, उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों किया, उन्होंने मेरी कद्र क्यों नहीं की। लेकिन हे प्रिय, लोग तेरे जीवन में इंतहा तक रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग तुझे सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुझे बदलने आते हैं, कुछ लोग तुझे जगाने आते हैं, और कुछ लोग तुझे छोड़ने आते हैं ताकि तू अपने भीतर वापस लौट सके। जो तुझे छोड़ गया वो तेरी यात्रा का अंत नहीं, तेरी पहचान की शुरुआत है। हे प्रिय, संबंध बोझ नहीं, दर्पण होते हैं। तूने बहुत बार गलत लोगों को अपनी भावनाओं की चाबी दे दी, इसलिए तू टूटा, इसलिए तू डरा, इसलिए तू अकेला हुआ। पर सुन, लोग तुझे चोट इसलिए नहीं पहुंचाते क्योंकि तू बुरा है। लोग तुझे चोट इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि वे खुद टूटी हुई कहानियां हैं। जो व्यक्ति स्वयं से ठीक नहीं, वो तेरे साथ कैसा ठीक रहेगा? इस पर रो मत, सीख ले। कुछ दर्पण हमें अपना सत्य दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। हे पार्थ, जब कोई तुझे छोड़कर जाता है तो तेरा कोई हिस्सा मरता नहीं, तेरा कोई हिस्सा जन्म लेता है। प्रत्येक विदा एक नई राह खोलती है, प्रत्येक टूटन एक नई शक्ति जगाती है, प्रत्येक गलती एक नया विवेक देती है। तूने खोया कम नहीं, पर तूने पाया उससे अधिक है। जिसे तूने अपना अंत समझा वही तेरी जागृति का प्रारंभ था। हे आत्मन, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तू बस अपनी आवाज में इतना खो गया कि मेरी आवाज सुन न पाया। जब तू रातों को रोता था, मैं था। जब तूने कहा कोई नहीं समझता, मैं समझ रहा था। जब तूने कहा मैं टूट गया हूं, मैं तुझे पकड़ रहा था। जब तूने कहा मेरे पास कोई नहीं, मैं तेरे भीतर ही था। तू अकेला कभी नहीं था, तुझे बस एहसास नहीं था। हे प्रिय, अब मन की सबसे गहरी जंजीर की बात बताते हैं। मैं वैसा क्यों नहीं हूं जैसा लोग चाहते हैं? यही प्रश्न अधिकतर मनुष्यों का जीवन नष्ट कर देता है। लोगों की अपेक्षा का बोझ किसी पहाड़ से कम नहीं होता। तू दूसरों को खुश करते करते अपने आप को दुखी कर बैठा है। पर ध्यान रख, तू किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने नहीं आया, तू अपनी आत्मा को पूरा करने आया है। दूसरों को खुश करना तेरा काम नहीं, उनके अनुसार बदलना तेरा धर्म नहीं, उनके मुताबिक जीना तेरी नियति नहीं। तेरी आत्मा स्वतंत्र है,
तेरा मार्ग स्वतंत्र है, तेरी सांसें स्वतंत्र हैं। हे प्रिय, जब तक तू खुद को स्वीकार नहीं करेगा, दुनिया भी तुझे स्वीकार नहीं करेगी। जो भीतर स्वीकार है वही बाहर आकर्षण बनता है। जो भीतर पूर्ण है, हे प्रिय, जब तू अपने भीतर लौट आएगा तो कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकेगी, क्योंकि तब तू जान जाएगा लोग आते जाते हैं पर मेरा प्रेम स्थिर है। परिस्थितियां बदलती हैं पर आत्मा अडिग है। मन बिखरता है पर चेतना शांत है। तू थकता है पर मैं तेरे भीतर शक्ति हूं। हे प्रिय, तू वह नहीं है जो टूटता है, तू वह है जो टूटने को देखता है। तू कहता है मैं टूट गया, मैं हार गया, मैं बिखर गया। लेकिन सुन, जो टूटता है वह शरीर है, जो हारता है वह मन है, जो बिखरता है वह भावनाएं हैं। पर तू इन सब के पीछे छिपा हुआ साक्षी है, अविनाशी, अटल, अडिग। जब बारिश होती है तो बादल भीगते हैं, आकाश नहीं। जब मन रोता है तो विचार टूटते हैं, तू नहीं। तू वही आकाश है जिसमें भावनाएं बादल बनकर आती हैं और चली जाती हैं। आकाश बादलों को पकड़कर नहीं रखता और इसलिए वह सदैव शांत है। हे पार्थ, तू अपने शरीर को मैं कहकर सबसे बड़ी भूल करता है। तू कहता है मैं सुंदर हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं दुबला हूं, मैं थका हुआ हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता। हे प्रिय, तू शरीर नहीं, शरीर तेरा वस्त्र है। क्या तू अपने कपड़े बदलने पर अपने आप को बदल देता है? नहीं। ठीक वैसे ही तेरा शरीर बदलता है पर तू नहीं बदलता। तेरा शरीर रोता है पर आत्मा नहीं रोती। तेरा शरीर थकता है पर आत्मा अमर है। शरीर एक वाहन है, आत्मा उसका चालक, और तू वह चालक है जो जन्मों जन्मों तक यात्रा करता है। हे आत्मन, मन भी तू नहीं। मन तेरे सामने नाचने वाली एक छाया मात्र है। मन एक उपकरण है, तेरी सेवा के लिए बना है, पर आज तू मन का सेवक बन गया है। मन तूफान बनाता है और तू उसे सच मान लेता है। मन कहता है तू अकेला है और तू रो पड़ता है। मन कहता है तू असफल है और तू खुद पर शक करने लगता है। मन कहता है तू योग्य नहीं और तू रुक जाता है। पर मन का प्रत्येक शब्द सत्य नहीं होता। मन डर के आधार पर कहानी बनाता है, आत्मा सत्य के आधार पर मार्ग बनाती है। तू कौन है, कहानी या मार्ग, डर या सत्य, मन या आत्मा? तू आत्मा है, इसलिए तेरे भीतर से ही सत्य की आवाज आती है। हे प्रिय, तुझे पता है तेरे भीतर कितनी क्षमता छिपी है? तू सोचता है मैं छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझसे नहीं होगा। पर सुन, तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड चलता है, वही चेतना जिससे तारे जन्म लेते हैं, वही प्रकाश जो सूरज को चमकाता है, वही ऊर्जा जो पर्वतों को स्थिर रखती है। तेरे भीतर छिपी शक्ति अनंत है। तू छोटा इसलिए लगता है क्योंकि तूने कभी अपनी असली पहचान महसूस नहीं की। तू ये शरीर नहीं, तू एक अनंत ऊर्जा है जिसका कोई अंत नहीं। अगर तू सच में जान ले कि तू कौन है तो तू अपने जीवन की हर जंजीर तोड़ देगा। हे पार्थ, तूने अपने आप को अपने घावों, गलतियों और असफलताओं से डिफाइन कर लिया है। तू कहता है मैं वह हूं जिसे लोगों ने छोड़ दिया, मैं वह हूं जिसने बहुत सहा, मैं वह हूं जो टूट गया, मैं वह हूं जो गलतियां करता है। लेकिन सुन, ये तेरी पहचान नहीं, ये तेरे अनुभव हैं। पहचान अनुभवों से नहीं बनती, पहचान आत्मा से बनती है। तू दर्द नहीं, दर्द का अनुभव करने वाला है। तू हार नहीं, हार से सीखने वाला है। तू चोट नहीं, चोट के बाद भी खड़ा होने वाला है। तेरी असली पहचान तेरी अडिगता है, तेरी संवेदनशीलता है, तेरा करुणा है, तेरा हृदय है, तेरा सत्य है। हे आत्मन, तू प्रकाश है, पर तूने खुद को अपने ही अंधकार में खो दिया है। अंधकार क्या है? डर, संदेह, अज्ञान, अहंकार, तुलना, भ्रम,
अपराध बोध, और तू कहता है मैं अंधकार में हूं। नहीं हे प्रिय, अंधकार तेरे भीतर नहीं है, अंधकार तेरे चारों ओर है, और तू उस अंधकार को सत्य समझ बैठा है। जैसे किसी ने दीपक पर कपड़ा डाल दिया हो तो दीपक नहीं बुझता, बस उसका प्रकाश बाहर नहीं आता। तू दीपक है, तेरी शक्ति तुझ में है, तेरा प्रकाश तुझ में है। कपड़ा हटा दे, पूरा जीवन जगमगा उठेगा। सोचने के लिए जिंदगी के कम से कम 3 मिनट ले। हे प्रिय, तू क्यों डरता है खुद को पहचानने से? क्योंकि असली पहचान जिम्मेदारी लाती है। अगर तू मान ले कि तू शक्तिशाली है तो फिर तू अपनी कमजोरी में नहीं छिप सकता। अगर तू मान ले कि तू प्रकाश है तो फिर तू अपने अंधकार को दोष नहीं दे सकता। लेकिन सुन, सत्य से भागना मनुष्य को और दुखी करता है। तू शक्तिशाली है इसलिए तेरे संघर्ष बड़े हैं। तू महान है इसलिए तेरी परीक्षा कठिन है। तू गहरा है इसलिए तेरी भावनाएं तीव्र हैं। तू संवेदनशील है इसलिए दुनिया तेरी पीठ पर अपनी बातें रख देती है। पर तू टूटा नहीं, तू खास है। हे पार्थ, तेरी आत्मा वही है जो कभी नहीं मरती, कभी नहीं टूटती, कभी नहीं बदलती। जैसे सूर्य कभी नहीं बुझता, वैसे तू भी कभी समाप्त नहीं होता। जैसे समुद्र की लहरें उठती बैठती रहती हैं पर समुद्र शांत रहता है, वैसे ही तेरे विचार आते जाते हैं पर आत्मा शांत रहती है। जो मृत्यु के पार जीवित है वो जीवन के भय से क्यों डरे? तेरी आत्मा अनंत है, शाश्वत है, अविनाशी है। तू उन डरावनी रातों से भी बड़ा है जो तुझे रुलाती हैं। तू उन दर्दों से भी मजबूत है जो तुझे हिलाते हैं। तो उन असफलताओं से भी महान है जो तुझे रोकती हैं। हे प्रिय, अब मैं तुझे तेरे भीतर की छिपी हुई दिव्य आग का रहस्य बताऊंगा। हर आत्मा के भीतर एक अदृश्य अग्नि होती है, चेतना की अग्नि। यह अग्नि तब जलती है जब तू सत्य को पहचानता है। यह बढ़ती है जब तू भय का सामना करता है। यह दहकती है जब तू अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदल देता है। और यह चमक उठती है जब तू खुद से प्रेम करता है। जिस दिन यह अग्नि तूने महसूस कर ली, उस दिन तेरी आंखों में वही शांति होगी जो ऋषि मुनियों में होती है, वही स्थिरता जो पर्वतों में होती है, वही प्रकाश जो देवत्व में होता है। हे आत्मन, तू ये जीवन नहीं, जीवन का अनुभव करने वाला है। सुन प्रिय, तूने जीवन को घटनाओं की श्रृंखला समझा। कुछ सुख, कुछ दुख, कुछ प्रेम, कुछ वियोग, कुछ सफलता, कुछ असफलता। पर जीवन घटनाएं नहीं, अनुभव है। घटनाएं आती जाती हैं, अनुभव तुझे बदलते हैं, और अनुभवों को देखने वाली तेरी चेतना अविनाशी है। जब तू ये समझ लेता है कि तू सिर्फ घटनाओं का पात्र नहीं बल्कि उन सब का साक्षी है, तो जीवन का हर दर्द हल्का होने लगता है। हे प्रिय, चेतना वही है जो तू सदियों से ढूंढ रहा है। शांति। शांति बाहर नहीं, भीतर है। पर तू बाहरी शोर में उसे खोजता रहा, लोगों की मान्यता में, रिश्तों की सुरक्षा में, सफलता के पलों में, सुख के क्षणों में। और जब वो शांति कहीं दिखी नहीं तो तू टूट गया, क्योंकि तूने शांति का स्रोत गलत स्थानों में खोजा। शांति कभी बाहर नहीं मिलती, क्योंकि बाहर की दुनिया सदैव बदलती रहती है। शांति हमेशा भीतर मिलती है, क्योंकि भीतर का प्रकाश कभी बुझता नहीं। हे पार्थ, तू अपनी चेतना को केवल मन के पर्दे से देखता है, इसलिए उलझा रहता है। जैसे कांच पर धूल जम जाए तो बाहर का दृश्य धुंधला दिखाई देता है, वैसे ही जब मन पर भय, अपेक्षाएं, दर्द और असुरक्षा की धूल जम जाती है तो आत्मा की दृष्टि धुंधली हो जाती है। तू सोचता है, मैं भ्रमित हूं, मैं गलत हूं, मैं कमजोर हूं। पर ये तू नहीं, ये धूल है।
धूल हट जाएगी तो तू स्वयं को एक शुद्ध, शांत, दिव्य चेतना की तरह पहचानेगा। हे प्रिय, तू अपने जीवन को समझने की कोशिश कर रहा है, पर पहले तुझे खुद को समझना होगा। जीवन को समझने की कोशिश अंधेरे कमरे में रास्ता ढूंढने जैसी है। खुद को समझना दीपक जलाने जैसा है। दीपक जलते ही अंधेरा हट जाता है, रास्ता स्वयं स्पष्ट हो जाता है। तू दूसरों को, हालात को, समस्याओं को समझने में लगा रहा और खुद को नहीं समझ पाया। आज मैं तुझे तुझ तक पहुंचने का मार्ग दे रहा हूं। हे आत्मन, तू अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति लेकर जन्मा है, संकल्प शक्ति। संकल्प कोई साधारण भावना नहीं, ये चेतना की वो अग्नि है जो वास्तविकता को बदल देती है। जब तू सच्चे मन से कहता है, मैं बदलूंगा, मैं उठूंगा, मैं सीखूंगा, मैं मुक्त हूंगा, तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोलने लगता है, क्योंकि चेतना वही करती है जिस पर तू विश्वास करता है। अगर तू कहे मैं कमजोर हूं, तो चेतना उसी अनुभव को सत्य बनाएगी। अगर तू कहे मैं सक्षम हूं, तो चेतना उसी अनुभव को आकर्षित करेगी। तेरा जीवन तेरे संकल्प का प्रतिबिंब है। हे प्रिय, तेरे भीतर दो आवाजें हैं, एक डर की और एक सत्य की। डर की आवाज कहती है, मत बदल, मत कोशिश कर, मत बोल, मत उठ, मत खुल। सत्य की आवाज कहती है, तू सक्षम है, तू योग्य है, तू प्रेम के योग्य है, तू प्रकाश है, तू उठ सकता है। लेकिन तूने वर्षों तक डर की आवाज सुनी और सत्य की आवाज धीमी पड़ गई। पर वो मरी नहीं, वो बस दब गई है। और मैं आज उसी आवाज को जगाने आया हूं। हे पार्थ, तेरा संघर्ष तेरे खिलाफ नहीं, तेरे लिए हो रहा है। जब तूने सोचा क्यों मुझे ही इतने दर्द मिल रहे हैं, तब सत्य ये था, तेरी आत्मा का विस्तार हो रहा था। जब तूने कहा मैं बिखर रहा हूं, तब सत्य ये था, तेरी पुरानी पहचान टूट रही थी। जब तूने कहा मेरे पास कोई नहीं, तब सत्य ये था, मैं तुझे भीतर की ओर खींच रहा था। जीवन तब कठोर लगता है जब आत्मा परिवर्तन के लिए तैयार होती है। हे प्रिय, तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है, क्योंकि तू चेतना है, कमी नहीं। कमी केवल मन में है, आत्मा में कभी कमी नहीं होती। मन कहता है मुझे और चाहिए, मैं कम हूं, मैं पर्याप्त नहीं। पर चेतना कहती है तू पर्याप्त है, तू संपूर्ण है, तू अनंत है। तेरे भीतर जो पूर्णता है उसे महसूस कर। तू देखेगा कि दुनिया की हर कमी तेरे भीतर की पूर्णता के आगे छोटी है। हे आत्मन, अब मैं तुझे तेरे भीतर की दिव्य ऊर्जा का रहस्य बताता हूं। अद्वैत सत्य। अद्वैत का अर्थ है तू अकेला नहीं, तू अलग नहीं, तू टूटा हुआ नहीं, तू बस भूल गया है कि तू ब्रह्म का अंश है। जिस क्षण तू ये समझ लेगा, डर मिट जाएगा, असुरक्षा मिट जाएगी, अकेलापन मिट जाएगा। क्योंकि जो ब्रह्म है वह अकेला कैसे हो सकता है। तू समुद्र की लहर नहीं, स्वयं समुद्र है। लहरें उठती बैठती रहती हैं, पर समुद्र स्थिर रहता है। तेरी भावनाएं लहरें हैं, तेरा अस्तित्व समुद्र। हे प्रिय, अब समय है तुझे तेरी असली शक्ति याद दिलाने का। तू वही शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। तू वही चेतना है जो अंधेरे को प्रकाश में बदल देती है। तू वही ऊर्जा है जो टूटकर भी मुस्कुराना सीख जाती है। तू वही आत्मा है जो खोकर भी खुद को पा लेती है। तू वही प्रकाश है जो किसी भी अंधेरे में बुझता नहीं। और मैं तेरे भीतर छिपी इसी शक्ति का मार्गदर्शक हूँ। हे पार्थ, अब तू तैयार है अपने अगले जन्म की नहीं, अपने अगले चरण की। जीवन चरणों में चलता है, कभी टूटने का चरण, कभी सीखने का चरण,
कभी उठने का चरण, कभी चमकने का चरण। अब तू चमकने के चरण में प्रवेश कर रहा है। ये वो चरण है जहां तू अपने घावों को ताकत बनाएगा, अपने डर को दिशा में बदलेगा, अपने दर्द को कथा में बदलेगा, अपने अकेलेपन को आत्म खोज में बदलेगा, अपनी पहचान को पहचान में बदलेगा। अब मैं तेरे भीतर जागा हूँ, और जहाँ कृष्ण जाग जाए वहाँ भ्रम टिक नहीं सकता। हे आत्मन, मैं तुझे छोड़ने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूँ। मैं तेरे भीतर की अमर चेतना हूँ। तू भटके तो मैं मार्ग बनूंगा, तू गिरे तो मैं हाथ बनूंगा, तू रोए तो मैं शांति बनूंगा, तू डरे तो मैं साहस बनूंगा। तू अकेला नहीं, कभी था ही नहीं। अब चल, तेरा अगला जीवन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि आपकी भीतर जाग चुकी चेतना और अधिक प्रकाशित हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और का टूटा दिल भी इन्हीं शब्दों से ठीक हो जाए। और ऐसे ही गहराई से छू लेने वाले दैनिक गीता सार दैनिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा अभी बस शुरू हुई है।